हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है नौतपा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज मानसी ने कॉटन का गाउन पहना और किचन में चली गई। फिर खाना बनाने लगी। आज उसने दिन तक का खाना सुबह ही बनाकर रख दिया और फिर रसोई की साफ़ सफाई करी। फिर सारा घर का झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने गई। जब वो नहाकर आई तब उसकी सास पद्मा जी उठी। फिर उसने सबको चाय नाश्ता करवाया। फिर दोपहर में तो सबने चुपचाप खाना खा लिया। पर मानसी जानती थी कि उसके पति के आते ही घर में महाभारत होगी और मानसी इसके लिए तैयार थी। मानसी की फैमिली में उसके पति हितेश के अलावा उसके सास ससुर पद्मा जी और रमाकांत जी के साथ उसकी एक नंद भी है, निशा। मानसी की अभी कुछ महीनों पहले शादी हुई है। फिर शाम को जब हितेश आया तब सबने उससे मानसी की शिकायत करी। फिर मानसी को सज़ा सुनाने के लिए बुलाया गया। हॉल में सब मौजूद थे, पद्मा जी, रमाकांत जी, निशा और हितेश। जब मानसी आई तब पद्मा जी हाथ नचाते हुए बोली, हितेश पूछ इसने आज दिन का खाना सुबह ही बनाकर क्यों रखा। अरे तेरे पापा से ठंडी रोटियां खाई जाती है कोई। मैंने कभी रोटी बनाकर नहीं रखी, जब जो खाता था तब ही बनाकर देती थी। फिर निशा बोली, अरे मम्मी आज सुबह तो भाभी ने गाउन भी पहन रखा था, जब सब सो रहे थे तब मैंने खुद देखा। फिर रमाकांत जी भी बोले, और नहीं तो क्या, ये घर की बहू है, बहू के तरीके से रहे। फिर मानसी बोली, और कुछ भी कहना है तो कह दीजिए, क्योंकि मैंने कहना शुरू किया तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी। तब पद्मा जी बोली, सुन ले तेरी बीवी की बातें, इसने तो कुछ महीने में ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। फिर मानसी बोली, हाँ तो सही कहा मैंने। हाँ मैंने खाना सुबह ही बनाकर रख दिया और अब से रोज़ सुबह ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और आप सब 9 बजे। फिर मैं किचन में बैठकर क्या करूँ। अगर गर्म खाना खाना है तो फिर कल से मैं 8 बजे तक उठूँगी, फिर खाना गर्म बन जाएगा। अरे इतनी गर्मी है, बाकी सबके लिए नौतप्पा चल रहा है, बस मेरे लिए नहीं। सबको गर्मी लगती है, बस मुझे नहीं। ये नियम भी बस मेरे लिए ही है कि साड़ी पहनो, जबकि मम्मी जी खुद पूरा दिन गाउन पहने रहती है। फिर मैं क्यों साड़ी पहनूं। मेरे पूरे शरीर पर गर्मी से दाने हो गए हैं। साड़ी पहनकर किचन में खड़ी होती हूँ, फिर पसीना आते ही उन दानों में जलन होती है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे गर्मी नहीं लगती। अरे सब्जी वाला आता है तब कोई बाहर नहीं निकलता कि धूप तेज है, सब्जी लेने तक मैं जाती हूँ। क्यों, मुझे धूप नहीं लगती। एसी कूलर के नीचे बैठकर आप लोगों को नौतपा पता चल रहा है, तो मुझे चूल्हे के पास खड़ा होकर कैसा लगता होगा। उसमें भी खाना गर्म बनाऊं, पहले सुबह उठकर साफ सफाई करके नहाऊं, फिर दिन में खाना बनाऊं और वापस पसीने से नहाऊं। ये चाहते हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं होगा। अब से मैं भी घर में गाउन ही पहनूंगी और दिन का खाना भी सुबह ही बनेगा। मानसी ने साफ साफ अपनी बात कह दी। फिर सब हितेश को देखने लगे। अब बारी हितेश की थी। फिर हितेश बोला, मम्मी मानसी का तरीका शायद गलत है, पर वो बात सही कह रही है। गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है और रसोई में तो और लगती होगी। ये बात भी सही है। वो अगर अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ बदलाव करना चाहती है तो आप सब लोग उसके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं। और मम्मी ऐसा भी नहीं है कि पापा ने कभी ठंडा खाना नहीं खाया। पापा जब ऑफिस जाते थे तब भी तो आप सुबह ही खाना बना कर देते थे। और अब बात गाउन की, तो मम्मी आप भी गाउन पहनते हो, फिर मानसी पर क्यों बंदिशें लगा रहे हो। आप लोग उसका नज़रिया भी तो समझो। मम्मी पापा आज बात हो रही है तो बता देता हूँ, मुझे ये सब बातें ठीक नहीं लग रही। आप लोग सब मानसी की शिकायत लेकर बैठे हो। आप लोग प्यार से इसे समझा सकते थे या इसकी बात तो सुन लेते। इस तरह तो आप मेरा और मानसी का आप सबसे रिश्ता खराब कर लोगे। इसीलिए आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलकर हितेश अपने रूम में चला गया। दोस्तों, अगर पति पत्नी का साथ दे तो औरत का सफ़र ससुराल में आसान हो जाता है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।